तेजस्वी यादव सीधे खुलेआम बड़े बड़े मंचों पे कह रहे हम अरे प्रशांत किशोर को दो ट्यूशन पढ़ा देंगे। आरजेडी तीसरे नंबर पर रहेगी, दूसरे नंबर पर एनडीए रहेगा, पर नीतीश कुमार के तो समाप्त हो जाएंगे। स्वराज के साथ अगर तेज प्रताप जी आना चाहे तो वो दोनों भाई में ये लड़ाई है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लोगों को प्रशांत जी का विचार, प्रशांत जी का मिशन और उनका त्याग, उनका विचार पसंद आ रहा है। प्रशांत किशोर जी ही नीतीश कुमार और लालू जी को इकट्ठा करके ये सब बात भूल गए हैं। वो बच्चे होंगे उस समय। तरफ गांधी जी का फोटो, दूसरी तरफ शराबबंदी चालू कर देंगे। वो कौन से शराबबंदी को हम लोग हटाने जा रहे हैं? शराबबंदी तो है नहीं। नीतीश कुमार जी सीधे उनको अपने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए थे, उस वक्त वो सत्ता में थे, तो क्या किए? तेजस्वी जी उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या किया? दोनों भाई मंत्री थे। बिहार में महज कुछ महीने बाद चुनाव होना है और चुनाव से ठीक पहले नेताओं में जुबानी जंग और तीखी बहस सोशल मीडिया और जनसभाओं में खूब चल रही है। तेजस्वी यादव कई सारे आरोप जो है प्रशांत किशोर पे लगाए हैं, तो वो सब आरोपों के जवाब लेने के लिए हम सीधे प्रशांत किशोर के पार्टी या बोले तो बिहार के एक तीसरी पार्टी जनसुराज, इसके प्रदेश उपाध्यक्ष YB गिरिज हैं, जो बिहार के जाने माने अधिवक्ता भी हैं, इनसे लेंगे। क्योंकि प्रशांत किशोर के सबसे करीबी अगर कहा जाए तो 2-3 लोगों में से सबसे पहला नाम YB गिरी सर का ही आता है। सर, सबसे पहले स्वागत है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे अपना विचार रखने का मौका दिया। धन्यवाद। सर, हमारा मन में पहले जिज्ञासु सवाल तो ये है कि आपको अधिवक्ता सुनना अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है या फिर अब नेता सुनना ज़्यादा अच्छा लग रहा है? मैंने क्योंकि अधिवक्ता ही कहिए, नेता तो मैं हूँ नहीं। मैं अधिवक्ता हूँ और समाजसेवी हूँ। लेकिन अब तो मांझी विधानसभा से पूरी तैयारी में है और 2025 में चुनाव भी लड़ रहे हैं, तो नेता तो हो ही जाएंगे। चुनाव लड़ने के लिए नेता होना कोई आवश्यक नहीं है। बिना नेता बने भी आदमी चुनाव लड़ सकता है। मैं लड़ ही रहा हूँ। तेजस्वी यादव प्रशांत किशोर पे कई सारे बड़े बड़े बात जो है वो कर देते हैं। सबसे पहला तो आरोप ये है कि प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के सारे 2020 की योजनाओं को चुरा लिए हैं। तेजस्वी यादव यही सब मुद्दा उठा करके 2020 में चुनाव प्रचार किए थे, जिन मुद्दों को प्रशांत किशोर जी उठा करके जनता के बीच में जा रहे हैं। प्रशांत किशोर जी ओरिजिनल थिंकर हैं, रिसर्च बहुत करते हैं और फैक्ट ये है कि प्रशांत किशोर जी ने जो मुद्दा उठाया है उसमें से कुछ ही लोग चोरी करके अपने पार्टी का मैनिफेस्टो या की तरफ से बोल रहे हैं। प्रशांत किशोर जी का टैलेंट, सोच, विचार कहाँ तक देखते हैं, कितना स्कॉलर है। अब तेजस्वी जी से उनकी तुलना। तो तेजस्वी यादव सीधे खुलेआम बड़े बड़े मंचों पे कह रहे हम अरे वो प्रशांत किशोर को ट्यूशन पढ़ा देंगे। पढ़ा सकते हैं, पहले अपने पढ़ लें, मैट्रिक तो पास करके दिखा दें। अभी तक तो 8 या 9 क्या पढ़े हैं। अब इसी तो हास्यास्पद बात है, दुनिया के सब लोग समझते हैं कौन किसको पढ़ाएगा। प्रशांत जी के सामने बिहार की राजनीति में या भारत देश की राजनीति में उतना टैलेंटेड आदमी, उतना पढ़ा लिखा आदमी, पूरी दुनिया घूमे हैं, यूनाइटेड नेशंस में काम किए हैं, 10 मुख्यमंत्री को जिताए हैं अपने इलेक्शन स्ट्रेटजी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जिताए हैं, 2015 में लालू जी को भी और तेजस्वी को का रिहेबिटेशन हुआ उन्हीं के चलते। अदरवाइज लोग कहाँ से कहाँ चले गए थे। प्रशांत किशोर जी ही नीतीश कुमार और लालू जी को इकट्ठा करके मोदी के पार्टी को हराया उन्होंने 2015 में। ये सब बात भूल गए हैं। वो बच्चे होंगे उस समय। लेकिन तेजस्वी यादव तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि हमें वो पूरे बिहार में, पूरे हिंदुस्तान में नवी फेल कहते हैं और अपने 12वीं पास जो है उसको अध्यक्ष बना दिए हैं। वो बनाते कम से कम PhD जो किया हुआ है, जब इतना ही पढ़ाई पे। अरे उनके दल में कितना PhD, कितना IAS है उनको पता है। बहुत स्कॉलर्स भरे हुए हैं और जिनका नाम ले रहे हैं उदय जी, बहुत बड़े, वो भी काफ़ी जानकार, पूरा फैमिली IAS का है उनका। उनकी 2-3 बहन IAS, पिताजी IAS, पूरा पढ़ा लिखा परिवार है, हाईली एजुकेटेड फैमिली है। उनका बोलना, उनका नॉलेज, उनका ज्ञान पर क्या समझ पाएंगे तेजस्वी जी। उदय बाबू हर विषय पर उनका सोच है, विचार है, उनका गहन अध्ययन है। एक बड़ा मार्मिक उनका आरोप था जिसमें गहरा दुख दिख रहा था कि प्रशांत किशोर जी नए आए हैं, नई पार्टी बनी है महज कुछ महीने पहले। हमारी पार्टी के कई सांसद भी हैं, कई विधायक भी हैं और बिहार के सबसे बड़ी पार्टी भी है, फिर भी अटेंशन प्रशांत किशोर को ही क्यों मिल रहा है? तो मिलेगा ही। प्रशांत किशोर बहुत टैलेंटेड आदमी है। उनका जो स्कीम है वो, उनको भगवान सब कुछ दिया था। वो 5 स्टार 7 स्टार स्टाइल में रह सकते थे। जेन्युइनली बिहार के विकास
के लिए अपना सब सुख त्याग छोड़ के आए हैं। 2 बरस लगातार गांव-गांव में पैदल चले हैं, लोगों से मिले हैं, लोगों का तकलीफ़ देखे हैं, लोगों से विचार किए हैं, तो उन पर अटेंशन होना स्वाभाविक बात है, क्योंकि वो जो मिशन उनका है शिक्षा देने का, बेरोजगारी मिटाने का, और जो 35 साल का मैल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, जिसमें 15 साल लालू जी और राबड़ी जी और 20 बरस नीतीश जी, और दोनों में थोड़े थोड़े दिन तेजस्वी जी का भी कंट्रीब्यूशन रहा है, रहे हैं उप मुख्यमंत्री। तो ये जो प्रूवन फेल्योर गवर्नमेंट रही है, इससे लोग ऊब चुके हैं। अब लोगों को प्रशांत जी का विचार, प्रशांत जी का मिशन और उनका त्याग, उनका विचार पसंद आ रहा है, तो लोग उधर चले जा रहे हैं, वो चर्चा में है। इसमें डाह की बात नहीं होनी चाहिए। दुख लग रही है तेजस्वी यादव को क्या आपके हिसाब से? ये जो बात बोल रहे हैं वो दुखी लगने का बात है। मान लीजिए कि आलोचना दूसरे के करने से आप बड़े नहीं हो जाइएगा, अपने को खुद बड़ा करना चाहिए। यही बात तो कहते हैं तेजस्वी यादव की दोहरा चरित्र लेकर प्रशांत किशोर चलते हैं। एक तरफ गांधी जी का फोटो, दूसरी तरफ शराबबंदी चालू कर देंगे। गांधी जी बोले थे कि रोज झूठ बोलिए। पहला तेजस्वी यादव रोज झूठ बोलते हैं। सब नेता झूठ बोलते हैं, कभी नीतीश जी के साथ जाते हैं, नीतीश जी से आ जाते हैं। ये वोट किसके नाम पर मांगते हैं, किसके साथ सरकार बना लेते हैं ये लोग। महात्मा जी क्या कहा था? महात्मा जी का पहला प्रिंसिपल था सत्य, अहिंसा, झूठ मत बोलो। तो ये कितने राजनेता, चाहे वो एनडीए को हो, चाहे इनके हो, लालू जी की पार्टी के, कितने लोग सच बोलते हैं? आप बता दीजिए, जनता से पूछ लीजिए क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। नंबर 1, अहिंसा क्या रुका है? गांधी जी ने कहा था कि मांसाहारी कम होना चाहिए, लोगों को शाकाहारी होना चाहिए। तो क्या मांसाहारी शाकाहारी हो हेलीकॉप्टर गया? में बैठ के वो मछली खाते हैं। वो तो आप देखे ही हुए हैं। लेकिन हमारा कहना है कि गांधी जी का कहने का मतलब ये था कि शराबबंदी सामाजिक परिवर्तन से लाना चाहिए। अभी शराबबंदी बिहार में है कहाँ? वो कौन सा शराबबंदी को हम लोग हटाने जा रहे हैं? शराबबंदी तो है नहीं। शराब की दुकानें बंद हो गई हैं, लेकिन डोर टू सप्लाई हो गई है। जहाँ चाहिए वहीं शराब मिलता है, रोज़, हर देहात से लेके गांव तक। इतना ही नहीं, करोड़ों करोड़ रुपया जो गवर्नमेंट रेवेन्यू को मिलता वो नहीं मिल रहा है। सरकार वंचित होती है। लेकिन जो लोग माफिया लोग हैं, शराब माफिया, बालू माफिया, इन लोगों का शराबबंदी से बहुत बड़ा। बस 1-2 सवाल और है, क्योंकि ये भी बड़े बड़े सवाल हैं। वो तेजस्वी यादव हर मंच पे कहते हैं कि प्रशांत किशोर के बारे में जब भी पूछा जाता है कि वो ये मुहिम के साथ जा रहे जनता में, वो करे शिक्षा, सड़क, बेरोजगारी, पलायन सब हटाएंगे, सब खुशहाल बिहार बनाएंगे। तो कहते हैं जब सत्ता का मलाई चाप रहे थे, जब नीतीश कुमार जी सीधे उनको अपने पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिए थे, उस वक्त वो सत्ता में थे, तो क्या किए जो अब सब कुछ छोड़ करके बिहार बदलने की बात कर रहे हैं? अरे जिस समय नीतीश कुमार उनको अपने पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट बनाए थे, सरकार में नहीं लिए थे ना, सरकार में वो गए थे, जाते तो चले जाते। ये तेजस्वी जी उस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। इन्होंने क्या किया? दोनों भाई मंत्री थे, याद होगा आपको। और ये तो वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने न कोई सरकार का बंगला लिया, न गाड़ी लिया, न कोई पद लिया। तो बात यह है कि ये कभी गवर्नमेंट में रहे नहीं, पावर में रहे नहीं, तो इनसे क्यों एक्सपेक्ट करें? वो तो थे, उनको करना चाहिए था। वो उन्होंने क्या किया? तो ये पावर में नहीं थे, तभी बोल रहे हैं कि ये पावर में आएंगे भी नहीं, बस मेहनत कर रहे हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। बिहार की जनता जाग चुकी है और महागठबंधन को अपना मत देने जा रही है। अब तो ज़्यादा दिन दूर नहीं है, देखिए क्या होता है। ये तो कोई सोखा बाबा ही कह सकता है। हम लोग को तो दिखाई दे रहा है कि 70% वोट, 35-30% इनका राजद और कंपनी का, 50-55% वोट भाजपा का जनसुराज की तरफ चल पड़ा है। तो जब गिनाएगा तब पता चलेगा कौन कहाँ है। क्या लग रहा है, आरजेडी जो है जनसुराज से पीछे चली जाएगी या फिर टक्कर में रहेगी, या फिर क्या कुछ होगा आपके हिसाब से? बड़ा अनुभवी आदमी है आप। आरजेडी तीसरे नंबर पर रहेगी, दूसरे नंबर पर एनडीए रहेगा, पहले नंबर पर हम लोग रहेंगे। मतलब जिस नीतीश कुमार जी को कहते हैं तीसरे दर्जे की पार्टी, तो 2025 में आरजेडी तीसरे दर्जे की पार्टी हो जाएगी। नीतीश कुमार के तो समाप्त हो जाएंगे। नीतीश कुमार समाप्त ही हो जाएंगे। एनडीए दूसरे नंबर पर रहेगी और तीसरे नंबर पर ये जाएंगे
तेजस्वी जी की पार्टी। दोनों भाइयों में बड़ा लड़ाई चल रहा है एकदम। एक तरफ तेजस्वी यादव अपना बाजार बना रहे हैं, वोट के लिए मेहनत कर रहे हैं, दूसरी तरफ लेपा पोती करने तेज प्रताप पहुंच जा रहे हैं। नहीं नहीं, वो दोनों भाई में ये लड़ाई है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो पहले तो अपने ही घर में फैसला कर लें कि तेज प्रताप जी मुख्यमंत्री बनेंगे कि तेजस्वी बनेंगे। जनसुराज के साथ अगर तेज प्रताप जी आना चाहे तो नहीं, ये तो हादसा, ये आप सब, आपका प्रश्न, पहले आना चाहेंगे तब हम लोग विचार करेंगे। वो भी पीला पीला टोपी पहन रहे हैं, इसलिए पूछ लिए। नहीं, यदि आना चाहेंगे तो हम लोग विचार करेंगे कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। वो ऐसी स्थिति आएगी तो देखा जाएगा। चलिए, तो बाकी आपकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं जरूर दर्ज करिएगा। सोनू आनंद नाम है और समाचार सूत्र पे आप इस वीडियो को देख रहे थे। हमारे साथ बिहार के मशहूर अधिवक्ता और YB गिरी सर थे, जो कि जनसुराज के प्रदेश उपाध्यक्ष थे। तेजस्वी यादव हर मंच पे जो भी बड़े बड़े आरोप लगाते थे या लगाते हैं या फिर लगाते ही रहेंगे, उन सभी आरोपों के एक बार में हमने कोशिश किया सर से जवाब लेने का। बाकी अब सर के बातों से कितने सहमत है, कितने सहमत है, दोनों ही प्रतिक्रियाओं को दर्ज कर दीजिएगा।